तो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम तो लगातार चर्चा में है, आपने सुना ही होगा किस तरह से उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए काम किया, आईएसआई का जासूस बनकर रही और बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाती रही पाकिस्तान को, वो भी इस दौर में जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर में इंगेज रहा, पाकिस्तान पे हर तरह का दबाव बना रहा। हमारे साथ अमित पांडे हैं जिन्होंने बड़े करीब से अभी लौटे हैं, कश्मीर से लौटे हैं, वहाँ इन्होंने पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तमाम जो एक्शंस हुए सुरक्षा बलों के जो हमारी तरफ से, वहाँ पर ग्राउंड में क्या क्या हो सब कुछ देखा और ज्योति मल्होत्रा वाले केस पे इनकी लगातार बनी नज़र। तो ये बताइए कि अमित क्या है ये, मतलब इस तरह से बड़े खुलासे आप देखिए कि एक हमने बहुत जो कहते हैं कि बड़ा युद्ध जीता हमने पाकिस्तान को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया, लेकिन ये तो सारे बैठे हमारे देश के अंदर बैठे हैं, इनका कैसे किस तरह के आपने क्या है आपका इसके बारे में? देखिए धर्मेंद्र, जैसे ही आपने मुझसे कहा कि इस शो के लिए, तुरंत मुझे 15 साल पहले की बात याद आई। माधुरी गुप्ता 55 साल की माधुरी गुप्ता 2009 में वह गिरफ्तार होती है, विदेश मंत्रालय की वह अधिकारी रहती है और उसको आधी उम्र के पाकिस्तानी शख्स के प्यार के आरोप में, जानकारी लीक करने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया। 2021 में माधुरी गुप्ता की मौत भी हो जाती है और 2018 में कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू 2025, 2025 में जब ज्योति मल्होत्रा का ये केस आया तो इसमें भी जो संवेदनशील जानकारी है उसको लीक करने का इसमें आरोप है। तो कैरेक्टर वही, तरीका वही, देश वही, टारगेट वही, खाली एक चरित्र एक खाली समय 2009 से 2025 बदल गया। अब ये केस यहाँ पर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जिस तरीके से बेहिसाब तरीके से वो जब जाते हैं और अपने कंटेंट को वो प्रचारित करते हैं तो उनको कैसे दुरुपयोग किया जाता है, कैसे हमारा दुश्मन देश, कैसे जो अलग अलग एजेंसियां जो नजर रखी, कैसे उनको अपने सांचे में ढाल रखी हैं, ये केस उसका जीता जागता उदाहरण है। ज्योति मल्होत्रा के आप एक एक वीडियो देखिए, कल हमने 3 से 4 घंटे उसका पूरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको हमने पूरा उसको स्कैन किया। एक यूट्यूबर, आप बताइए धर्मेंद्र भाई, कि कितना देर तक का वो वीडियो बनाएगा? एक यूट्यूबर अगर बनाएगा किसी एक सब्जेक्ट लोकेशन, कितनी देर का वीडियो बनाएगा वो? मतलब थोड़ी ज़्यादा तो बहुत बनाए, 2, 4, 5, 10 मिनट का बनाएगा। 10 मिनट का। हाँ। उनका एवरेज वीडियो कश्मीर का पहलगाम, कश्मीर का अमृतसर ट्रिप का 27 मिनट 32 मिनट का था। वो क्या करती हैं, अब जैसे उनका कश्मीर का बनिहाल से कश्मीर का उन्होंने 1.5 साल पहले का उनका वीडियो था, उसमें वो करीब 27-28 मिनट का वो वीडियो बनाती है। एक लोकेशन का वो जिक्र करती हैं कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, बीच में एक चौकी, पुलिस चौकी दिखती है, उसके शॉट्स हैं वो, और उसके बाद वो आगे यहाँ पे आगे वो जब श्रीनगर पहुँचती है, पाम्पोर पहुँचती हैं, तब वो बता रही होती कि ये केसर की धरती है, आप पीछे खेत देखिए। 2 साल पहले। नकुल भाई, 1 मिनट आप फ़ोन दीजिएगा, मैं एक चीज़, दूसरा चीज़, आप फिर उसके बाद ये जब जाती हैं दिल्ली टू अमृतसर, ये एक एक चीज़ें यहाँ पर बताती हैं, एक एक चीज़ ये बताती हैं कि कौन से स्टेशन आए हैं, क्या पड़ा है, और ये बड़ा अच्छा उनके विजुअल्स देखिए। जब 3 महीने पहले कटास राज मंदिर पाकिस्तान के जब, तो उस विजुअल में वो ब्रिजेस दिखा रही हैं। हाँ। उस विजुअल में वो नदियां दिखा रही हैं, उसमें वो एक जो अपनी चीजें हैं वो दिखा, सारी स्ट्रेटजी, मतलब जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरे डिटेल में बता के, ताकि उनको कुछ ज्यादा रेकी करने के, एक तरह से रेकी था ना ये तो, बिल्कुल ये पूरा रेकी था। और ये एक इनडायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेट करना। देखिए कितने वो शातिर हैं कि इसे भेजने की भी जरूरत नहीं है, आपने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, कोई भी देख रहा है और सारी चीज की इन्फॉर्मेशन मिले, तो बड़ा ही खतरनाक, मतलब स्टाइल बड़ा खतरनाक। अब देखिए जैसे उनकी डीपी मैंने ये खंगाली, आप ये पढ़िए, इस डीपी के पीछे क्या लिखा है। हाँ, डीपी है ज्योति मल्होत्रा की, इसके पीछे क्या लिखा है? अच्छा, काजीगुंड। ये देखिए, ये नकुल अगर जैसे भी है वो दिखा रहे हैं, वो तो हम उसको वो कर लेंगे, दिखा। काजीगुंड के पीछे ये अपनी डीपी रखती हैं, ये अपनी यूट्यूब की डीपी रखती हैं, ये अपनी इंस्टाग्राम की डीपी रखती हैं, ये अपनी फेसबुक की डीपी रखती हैं। काजीगुंड वो इलाका है जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, जो मतलब हम ये कह सकते हैं क्रिटिकल लोकेशन है। तो ये यूट्यूबर तो घूम रही है ना, काजीगुंड की डीपी ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किस तरह, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, याद होगा कि जिस तरह से जो मुंबई अटैक हुआ था उस समय पाकिस्तान ने
जाने अनजाने में ही हमारे जो पत्रकार वहाँ पे थे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको अंदाजा ही नहीं था कि उनके कवरेज को किस तरह से उन्होंने फायदा उठाया। और ये तो पूरा प्लांट है। एग्जैक्टली, ये पूरा प्लान्ड तरीके से उसको एक रिफाइंड वर्जन में पेश कर रही थी, और उसके बाद ये सारी ये ऑटोमेटिकली जानकारी, न इनको फंसने का डर था और न इस तरीके से विजुअल्स देख के ये अपनी जानकारी ये आगे बढ़ा रही थी। जिसको जो समझना था सब समझना, पत्ते सारे सेट थे। और आज सुबह हमने एक स्टोरी की इनकी, ये जब कटासराज मंदिर जाती हैं 3 महीने पहले, 3 महीने पहले कटासराज, जैसे ही वो बॉर्डर एंटर करती है, पाकिस्तानी पत्रकार इनसे गले लगते हैं, हीरा बैतूल इनसे गले लगती है, और वो कहती है कि बस, और ये फिर ये वीडियो पोस्ट करती हैं, पाकिस्तानी बहन हिंदुस्तानी बहन, हीरा बैतूल और बहुत वो दोनों करती है कट, ये गिरफ्तार हो जाती हैं। ये है वो जनाब हीरा बैतूल जो कि पत्रकार हैं, वो आज सुबह कल रात को ये पोस्ट करती हैं कि भारत सरकार अपने देश में यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को निशाना बना रहे हैं। मैंने वहाँ भी ह्यूमन राइट्स और तमाम चीजें एंगल जोड़ने का वो उनकी पाकिस्तानी जो बहन है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं वो उनको पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही हैं कि ये इसको भारत सरकार इसको निशाना बना रही है। सोचिए इनका पूरा जो ऑर्केस्ट्रेड है। हमने उनके पूरे एक और चीज़ धर्मेंद्र भाई, कि हमने उनको पूरा जो करीब 20-25 हमने जो पोस्ट है उसका एनालाइज किया। जितने भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर से बाकायदा जो भी वो पोस्ट करती, उस पर कमेंट होता, उस पर डिस्कशन होता, उस पर ये कहता हाँ अच्छी बात है, आप पाकिस्तान की जो है गुड इमेज को आप कैरी ऑन कर रही है, सारांश उसका ये निकलता। तो ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रेड चीज़ें थी जो एक सुनियोजित साजिश के तहत वेरी वेल प्लान्ड। तो ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद की क्या एक्टिविटीज़ क्या रही, मतलब ये ज्योति मल्होत्रा की किस तरह से उसको ट्रैक किया है जो हमारे जो सुरक्षा एजेंसियों ने? देखिए किस तरीके से ट्रैक किया इस पर तो हमें अभी नहीं जाना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस है। लेकिन आप देखिए उनकी गतिविधियां कहती है, जैसे पहलगाम आतंकी हमला होता है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये एक पोस्ट करती हैं जिसमें ये कहती है कि हमारे देश के नागरिकों को सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए, ये वो फलाना ढिकाना। एक बार भी इन्होंने पाकिस्तान को की भर्त्सना नहीं की, क्रिटिसाइज नहीं किया। क्या ये दिखाता है? हर हिंदुस्तानी का दिल रो रहा था, चीर चीर रो रहा था। आप एक बार भी पाकिस्तान को नहीं कहते। उसके बाद तुरंत एक ये अगले वीडियो में ये किसी मोबाइल स्टोर में वो मोबाइल का वो लॉन्च, एक भी इनका देशभक्त, ये यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, देशभक्ति को लेकर या जो विक्टिम्स हैं उनको लेकर नहीं था। ये मोबाइल का प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके बाद सिंगापुर जाती है, उसके बाद मलेशिया जाती है। हम इस स्टोरी पर भी काम कर रहे हैं, कल या परसों जब हम बात करेंगे तो और इस पर भी पूरी, मतलब अभी ज्योति मल्होत्रा से रिलेटेड है, बहुत सारे बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन वो जो नया एक टैक्टिस जो अपनाया है ISI ने, कि आपको यहाँ पर जो यूट्यूबर है या कोई भी इस तरह की गतिविधि में शामिल है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल सा काम कर रहा है, लेकिन दरअसल वो जो सारा जो उसका था वो उसके इशारे पे काम हो रहा था, उसके लिए काम हो रहा था। और वो जो जरूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरा एक तरह से रेकी करने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बड़ा ही खतरनाक है ये तो। जिस तरह से सिर्फ बात ज्योति मल्होत्रा की यूट्यूबर की नहीं है, जिस तरह से आजकल, क्योंकि यूट्यूबर पर इस तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और अभी तक सरकार इसको यूज किया, आपने जैसा पहला ही सेंटेंस कहा कि इसको यूज किया कि कैसे यूट्यूबर्स का पावर क्या होती है, ISI ने उसको ध्यान दिया। और केवल ये एक कैरेक्टर पर है। देखिए ये सिर्फ एक मॉड्यूल की जो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, उस मॉड्यूल की केवल एक सरगना भर है। ऐसे कई मॉड्यूल्स हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रूप में जो शायद ये काम कर रहे हैं। और अब इन पर बाकायदा इनकी प्रोफाइल बन चुकी है, इनकी ट्रैकिंग हो रही है। और अगर अब इस ऑपरेशन के बाद ये समझ ले कि कहीं भी कोई समझ जाएगा तो बहुत बड़ी गलती होगी धर्मेंद्र। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा, ये जो बताया अमित ने, जब भी बताया, बहुत छोटी सी जानकारी, बहुत छोटा सा खुलासा भी आया है। और कितने बड़े खुलासे आएंगे, क्योंकि अभी पूछताछ हो रही है, ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ हो रही है, वो तमाम जो किस तरह से ऑपरेट कर रही थी, सारे तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद आने वाले दिन में और भी बहुत विस्फोटक खुलासे होने वाले हैं। तो अमित बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस पर हमारी भी पूरी नज़र है, आगे आपके इस टॉपिक पर आगे भी बैठेंगे, बात करेंगे और जो बड़े खुलासे आएंगे उसको हम लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।